हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स का हेलो फ्रेंड। आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं जो आपके क्लास में यानी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज फिजिक्स में हम लोग देखते हैं गाउस का नियम। गाउस का नियम यानी गाउस लॉ। आज इसी पॉइंट पर डिस्कस करते हैं जो आपके क्लास में यानी 5 नंबर में पूछा जाता है। पहले फिगर से समझते हैं। तो पहले मुक्त आकाश में एक ठो फिगर बना देते हैं। मेन पॉइंट ओ है, इससे एक रेखा इधर गया है जो आपको वेक्टर ई और इनको रस्तित कर देते हैं थोड़ा बहुत मोटापन ताकि समझने में बहुत आसानी हो। और यहाँ प्लस क्यों है वेक्टर डी एस और ई जो है पृष्ठ एस इसको मान लेते हैं। यहाँ आर कैप वेक्टर आर। फिगर कंप्लीट हो गया। अब इनको हम चलते हैं गाउस के नियम से कि गाउस क्या कहता है। तो गाउस के नियमानुसार, तो गाउस का कहना क्या है अब देखते हैं हम लोग। तो गाउस का कहना है कि मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ एस में से विद्युत फ्लक्स फाई का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश क्योंकि 1/एप्सिलॉन गुना के बराबर होता है। ये गाउस का कहना था। तब अर्थात फाई बराबर इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन। ये गाउस का नियम होता है। इन्हीं को प्रूव्ड करना है। चलते हैं। माना पृष्ठ एस किसी आर त्रिज्या के गोले का
पृष्ठ है जो आवेश प्लस क्यू के परित है। अब चलते हैं गोलीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कह रहा है गोलीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी गोलीय पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। यानी वेक्टर ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप, जहाँ आर कैप एकांक सदिश है, जहाँ आर कैप एकांक सदिश है। अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी डी फाई बराबर वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। डी फाई बराबर वेक्टर ई यानी वेक्टर ई, देखिए वेक्टर ई बराबर यहाँ दिया है कि 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर आर कैप। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ वेक्टर ई के जगह पे लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू वेक्टर डी एस। हो गया। डी फाई बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू वेक्टर जैसे हंसकेगा तो एन कैप हो जाएगा। चलते हैं। डी फाई बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू एन कैप इंटू कोस 0 डिग्री डी एस यहाँ लिख सकते हैं क्यू डी एस। डी फाई बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू डी एस बटा आर स्क्वायर आर कैप का मान 1 इंटू एन कैप का मान 1 इंटू कोस 0 डिग्री का मान 1। डी फाई बराबर 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्यू डी एस बटा आर कैप यानी आर स्क्वायर हो गया। फाइनल 1 गुना 1 करेंगे तो एक ही होगा। तो अब चलते हैं अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। अब संपूर्ण
पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स फाई निकालते हैं। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। इंटीग्रेशन एस वेक्टर ई का मान दिया हुआ है 1/4 पाई इंटू यहाँ दिया हुआ है डी फाई का क्यू डी एस बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे कॉमन कुछ बाहर निकाल देते हैं। इंटीग्रेशन जो यानी कांस्टेंट रहता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। कांस्टेंट देखिए क्या हुआ, क्यू बटा 4 पाई यानी 4 पाई आर स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन एस डी एस बच गया अंदर, यहाँ ही लिख देते हैं डी एस। तो क्या हो जाएगा क्यू तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन एस डी एस यानी इंटीग्रेशन डी एस है तो यानी वृत्त की परिधि। तो इसको लिख सकते हैं गुना 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, इसलिए बच गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसलिए फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट प्रूव्ड। यही गाउस का परिमेय है, गाउस का नियम, यही गाउस का कहना था।